हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है, देखो स्कॉलरशिप होने को तो कई तरह से आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। कुछ स्कॉलरशिप ऐसी होती है जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती है। कुछ स्कॉलरशिप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती है। कुछ स्कॉलरशिप है जो किसी न किसी कंपनी या संस्था या इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको प्रोवाइड की जा रही होती है। अब एग्जैक्टली किन बच्चों को किस स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, आपके लिए कौन सा स्कॉलरशिप परफेक्ट रहेगा, उसके लिए मात्र ये एक प्लेटफॉर्म होने वाला है जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सभी स्कॉलरशिप के बारे में विद इन टाइम आपको यहाँ पर कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैंने रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बता दिया, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता है, ठीक है, थ्रू आउट स्कॉलरशिप आपको फुल सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, फिर चाहे वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना करंट स्टेटस चेक करना हो, उसमें कोई भी एरर आता है उसको किस तरीके से फिक्स करना है, हर एक स्कॉलरशिप का अलग अलग तरीका होता है उसको भी सॉर्ट आउट करने का। ठीक है, तो लाइक आपको पूरी जर्नी में जब तक आपका पूरा बीटेक या जिस भी कोर्स में आप एनरोल्ड हो, जब तक आपका कोर्स डन नहीं हो जाता है, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिस आउट ना हो। ठीक है, तो फटाफट हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा चलते हैं जितनी भी स्कॉलरशिप के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अभी के लिए मैं तीन स्कॉलरशिप की बात करूंगा। इसके बाद आने वाले टाइम पर जैसे जैसे अभी टाइम निकलेगा बहुत सारी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक स्कॉलरशिप है जो कि आपको इन्फोसिस की तरफ से देखने को मिलती है। ठीक है, अब इस स्कॉलरशिप में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि ये स्कॉलरशिप ओनली गर्ल्स के लिए है। अभी जो रिमेनिंग दो काउंसलिंग और है, सॉरी दो स्कॉलरशिप और है, उनके लिए भी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये किन बच्चों के लिए प्रोवाइड होगी ये वाली स्कॉलरशिप। बेसिकली इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा जितने भी बच्चे STEM कोर्सेज में एनरोल्ड हैं। अब STEM क्या होता है? S4 यहाँ पे आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। जितने भी बच्चे इन कोर्सेज में एनरोल्ड है उन सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल रहा होगा। और कंडीशन क्या है, ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, तो इतना आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसकी तरफ चलते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पूरी चीजों को एक बार समझ लेते हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर आपको क्रिएट ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी लास्ट डेट के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों से डेट निकल गई तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा इस चीज का। हाँ, तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं इसके लिए आप लोग कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, डेडलाइन क्या होने वाली है, तो डेडलाइन आपको इसका मिलने वाला है यहाँ पर 15 सितंबर 2025। ठीक है, तो अभी आपके पास लगभग यहाँ पर 12 दिन का टाइम है, तो आराम से आप अप्लाई कर लेना जो भी बच्चा इसके लिए इंटरेस्टेड है और जो भी सारी कंडीशन को फुलफिल करता हो। एलिजिबिलिटी की हम बात करें, सबसे फर्स्ट कंडीशन है फीमेल स्टूडेंट होनी चाहिए, वो भी इंडिया से बिलोंग करता हुआ बच्चा होना चाहिए। आउटसाइड इंडिया के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, बाकी फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो एक बार देख लीजिए। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड क्लास 12th, मतलब 12th क्लास आपका पास होना चाहिए। अगर आप 12th क्लास भी पास नहीं किए हो, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है ये अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए है जो कि अभी 12th क्लास के बाद एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट मस्ट बी एनरोल्ड इन फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स। अब एक चीज आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पर जो भी आपका कोर्स होना चाहिए जिसमें भी आपने एनरोल किया है, अभी आप फर्स्ट ईयर में होने चाहिए, यानी कि 2025-26 में आपने एडमिशन लिया हो। ठीक है, ये स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे अभी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में है, उन बच्चों को इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या उन बच्चों के लिए कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है? बिल्कुल है, बहुत सारी स्कॉलरशिप है। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल पर बने रहोगे, जब तक आप स्टडी करने वाले हो तब तक आपको फाइनेंशियली पूरी तरीके से सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा होगा। ये तो इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप हो गया। आने वाले टाइम पर जब आपका स्टडी थोड़ा सा स्मूथली चलने लगेगा तो आपको बहुत सारी इंटर्नशिप वगैरह और जितनी भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो सब कुछ आपको इसी चैनल के माध्यम से यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया, फर्स्ट ईयर में बच्चा होना चाहिए। और जो आपका इंस्टीट्यूट है, ये बात भी ध्यान से समझना, ये नहीं है कि सारे कॉलेज के लिए ये एप्लीकेबल हो, यानी कि आप NIRF एक्रीडेटेड होने चाहिए। NIRF क्या होता है? बेसिकली ये एक संस्थान है जो कि यहाँ पर कॉलेज वगैरह को रेट करता है, उनको रैंकिंग देता है। ठीक है, जब आपने एडमिशन लिया होगा तो बहुत सारे बच्चे हैं जो NIRF रैंकिंग को देखकर ही एडमिशन लेते हैं।
तो आपको भी लाइक एनआईआरएफ रैंकिंग में आपका इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और ये पता कैसे चलेगा कि एनआईआरएफ एक्रीडेटेड में आप हो या नहीं? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट आप एनआईआरएफ भी लिखोगे ना गूगल पर, तो आपको पूरा लाइक डेटा मिल जाएगा कि एनआईआरएफ में कौन कौन इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है, सबका डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप रैंकिंग भी चेक करोगे ना, रैंकिंग भी लाइक आपको मान लो 2024 का रैंकिंग चेक करना है इंस्टीट्यूट वगैरह का। अब यहाँ पर एक कैटेगरीज दिए हुए हैं, मेरे को ओवरऑल चेक करना हो, यूनिवर्सिटी के बारे में चेक करना है कि कौन यूनिवर्सिटी को सबसे टॉप पे रैंक किया इन्होंने, कॉलेज के बारे में जानना हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग, मान लो मैं इंजीनियरिंग को टैग कर लेता हूँ, या फिर आप ओवरऑल भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है, मैंने मान लो इंजीनियरिंग पे क्लिक किया, तो इंजीनियरिंग में अब इनका रैंकिंग देखिए आप किस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी आईआईटी मद्रास को रैंक एआई मतलब एनआईआरएफ रैंकिंग 1 मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, तो इस तरीके से रैंकिंग दिया हुआ होता है। अब यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड आप देख सकते हो, जितने भी कॉलेज वगैरह हैं, लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, जितने भी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं वो ये सारे इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लिस्ट में एक बार नाम चेक कर लेना, यहाँ पे सर्च कर लेना जो भी लाइक आपको सर्च करना हो। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश लिखा, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉलेज इसमें रजिस्टर्ड हैं, देखो आप यहाँ पे कितने कॉलेज हैं, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तो लगभग प्राइवेट कॉलेज हैं, आप भी समझ रहे हो, तो इनको भी रेट किया हुआ, ये भी रजिस्टर्ड हैं। तो ये सारे कॉलेज आपको देखो यूपी के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, इसी तरीके से आप पर्टिकुलर अपने कॉलेज का नाम लिख करके चेक कर लेना कि एनआईआरएफ रैंकिंग में आप आ रहे हो या फिर नहीं, क्योंकि ये इसकी एक एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि आप एनआईआरएफ एक्रीडेटेड होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट, हाँ ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंस्टीट्यूशन इन एसटीईएम लाइक आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इनमें से किसी न किसी ब्रांच में एनरोल्ड होने चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और एक चीज और लाइक देखो, बीटेक में अगर आप हो तो फर्स्ट ईयर ही आपका लाइक एनरोल रहेगा, और जो बच्चे लाइक डी आर्क में है वो सेकंड ईयर वाले भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिए जाएंगे। ऑल्सो स्टूडेंट परस्यूइंग सेकंड ईयर बी आर्क और 5 ईयर इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसका मतलब जिन बच्चों के पास 5 ईयर का कोर्स है, क्योंकि बी आर्क भी 5 ईयर का है, इसके अलावा कोई और बीटेक वगैरह भी मान लो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है कोई 5 ईयर का, तो भी आप सेकंड ईयर में एलिजिबल हो। सेकंड ईयर में अगर आप हो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, उसके अलावा इंटीग्रेटेड डुअल, हाँ ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एप्लीकेंट मस्ट हैव एन एनुअल फैमिली इनकम, जो फैमिली इनकम है वो आपका 8 लाख या उससे कम होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बेनिफिट्स क्या मिल रहे होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सिलेक्शन एप्लीकेंट विल रिसीव ए स्कॉलरशिप ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज पर ईयर। ठीक है, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 4 ईयर्स। अगर आप लोग यानी कि देखो 5 ईयर वाला कोर्स है इंटीग्रेटेड वाला, तो भी आप सेकंड ईयर में हो तो ही अप्लाई कर पा रहे हो, तो आपको रिमेनिंग 4 ईयर यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने वाला है। अगर आप बीटेक में हो, 4 ईयर का कोर्स है, तो फर्स्ट ईयर में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, पूरे 4 ईयर आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने वाला है। ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब है 4 साल तक आपको लगातार स्कॉलरशिप मिलेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और कितना अमाउंट मिलेगा? 1 लाख रुपए पूरे यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको, तो ये काफी मजे की बात है। ना ही कोई आपको यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, ना कुछ करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लाइक आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन, ये सारा प्रोसेस करने के बाद, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। लाइक यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको पोर्टल पर बता दिया जाएगा कि हाँ आप इसके लिए एलिजिबल हो, और आपको शॉर्टलिस्ट किया गया, और कुछ ही दिनों के अंदर आपका पैसा सीधा अकाउंट में यहाँ पर डीबीटी के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखो सबसे मजे की बात यह है कि अभी आप बहुत सारी स्कॉलरशिप देखोगे, यूपी स्कॉलरशिप हो गया, ऐसे बहुत सारी स्कॉलरशिप है स्टेट लेवल की, उनमें बहुत सारे तामझाम होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज जाएगा, वहां से वहां जाएगा, वहां जाएगा, ये सारे ड्रामे होते हैं, तब जाकर के कहीं स्कॉलरशिप मिलता है। और ये जो कंपनियां स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, हालांकि ये बहुत कम बच्चों को ऑफर करती हैं, लाइक 5, 6, 7, 8, 10 हजार तक बच्चों को ये ऑफर करती है, लेकिन जो भी बच्चा इनकी एलिजिबिलिटी में आता है डेफिनेटली उनके लिए वर्थ इट होता है। ठीक है, एक तो इनका प्रोसेस काफी आसान है, अप्लाई करना होता है, शॉर्टलिस्ट होना होता है, उसके बाद स्कॉलरशिप आपको दे दिया होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हाँ इन्होंने क्या बोला है, जो इस पैसे का बेनिफिट कहाँ कहाँ ले सकते हो आप लोग, यहाँ पर ट्यूशन फीस, ठीक है, स्टडी मटेरियल्स एंड लिविंग एक्सपेंसेस, मतलब आपको जहां भी खर्च करना है। अगर मान लो आपका फीस 1 लाख भी नहीं है ट्यूशन फीस, तो भी आपका हॉस्टल फीस हो गया, मेस हो गया, ठीक है, बाकी आपके बुक्स वगैरह हो गए, स्टडी मटेरियल जितना भी है, उन सबके लिए भी आप इनका खर्च कर सकते हो। ओवरऑल ये कि सीधा आपके अकाउंट में आएगा, अब आपको चाहे जो करना है करिए। ऐसा नहीं है कि आपका जितना फीस है उतना ही मिलेगा, या फिर आपसे मतलब वो चीजें नहीं है। जितना 1 लाख बोला गया है तो 1 लाख रुपए आपको मिलेगा, उसके बाद आप इसको चाहे जहां खर्च कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये भी रहती है
कि अब ये नहीं है कि आपकी फीस और सबको मिलाकर के ही 10, 20, 50 हजार रुपए हो रहे हैं और 1 लाख आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट देख लीजिए। उसके बाद में अभी 2 स्कॉलरशिप और है जिनके लिए हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इसी में काफी टाइम हमें लग जा रहा है। कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जेई मेन, सीईटी एंड नीट या जो भी बच्चे ने एग्जाम दिया है उसका मार्कशीट आपको लग रहा होगा, 12th का मार्कशीट भी साथ साथ में लगेगा। गवर्नमेंट इश्यूड आईडी, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो आप लगा सकते हो। प्रूफ ऑफ करंट ईयर एडमिशन, आपने इसी साल एडमिशन लिया है तो उसका आपके पास एडमिशन लेटर होगा, इंस्टीट्यूट आइडेंटिटी कार्ड होगा। ठीक है, फी रिसीट, ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा। फैमिली इनकम के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा और उसके लिए कई तरीके से आप दे सकते हो, लाइक बीपीएल और सिमिलर कार्ड। ठीक है, आयुष्मान भारत कार्ड, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आप लगा सकते हो, लाइक आपको फैमिली बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आप दे सकते हो, 5-6 मंथ का मतलब देना ही पड़ेगा। रिसीप्ट ऑफ एकेडमिक रिलेटेड एक्सपेंसेस सच एज कोर्स फीस, ये सब कुछ आपको देना है, जिनके लिए आपको लग रहा है कि मेरा ट्यूशन फीस के अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको देनी है और वो स्टूडेंट की ही होनी चाहिए, पेरेंट्स की डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद अप्लाई करने का लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, वहां से इजीली आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर जाओगे तो इस तरीके से आप इस पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर आप स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे। इस तरीके से आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि लाइक आप की फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, यस। ठीक है, आपको यहाँ पर जो कोर्सेज है STEM कोर्सेज में आते हैं, यस। और यहाँ पर आर यू ए फीमेल, जो इंपोर्टेंट है क्योंकि ये फीमेल के लिए है, तो इसको भी यस करना होगा। चेक एलिजिबिलिटी, यस आप एलिजिबल हो। उसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इनके मेन पेज पर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है और आपको लगता है कि नहीं मेरे को सेपरेट वीडियो चाहिए, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा, जो कि डिजी लॉकर से वेरीफाई होगा। देन उसके बाद इजीली ये सारा प्रोसेस आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, हाँ अब हम बात करते हैं सेकंड स्कॉलरशिप के बारे में। अगर देखो रजिस्ट्रेशन में किसी में भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को जरूर से बताना, उसका सेपरेट वीडियो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड स्कॉलरशिप है HDFC स्कॉलरशिप। ठीक है, अब ये HDFC बैंक परिवर्तन ECSS करके एक स्कॉलरशिप है और इसका बेनिफिट लाइक सभी बच्चों को मिल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि ओनली गर्ल्स के लिए, गर्ल्स और बॉयज सबके लिए इसका बेनिफिट होने वाला है। तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, कितना अमाउंट आपको मिलने वाला है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उतना टाइम अपने पास है नहीं। और यहाँ पर भी मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपका फैमिली बैकग्राउंड देखते हुए और एकेडमिक जो भी लाइक आपका 12th क्लास में मार्क्स वगैरह है थोड़ा बहुत वो देखा जाएगा। सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है फैमिली बैकग्राउंड, अगर आपका जितना कम इनकम सर्टिफिकेट होगा उतने ही चांसेस आपके ज्यादा बन रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखो HDFC आपको कई तरीके से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। एक होता है लाइक आपका स्कूल स्टूडेंट के लिए, ठीक है, स्कूल स्टूडेंट के अलावा सेकंड है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और आपके थर्ड है अंडर ग्रेजुएशन के लिए। तो मैं अभी अंडर यानी कि अंडर ग्रेजुएशन की मैं बात कर लेता हूँ। और देखो लास्ट डेट सबके लिए सेम होने वाला है, जो लास्ट डेट आप यहाँ पर देख रहे हो, डेडलाइन डेट 4 सितंबर, ये सबके लिए सेम है। ठीक है, चाहे आप किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हो, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या आप 1 to 12th किसी भी क्लास में हो, सबके लिए सेम है डेडलाइन। ठीक है, तो आज इसका लास्ट डेट है, इसीलिए मैं एक बार और आपको बता रहा हूँ, जो भी बच्चा इसका बेनिफिट चाहता है यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। जो भी बच्चा लाइक यहाँ पर स्टडी कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसको मिलेगा यहाँ पर कितना, हाँ इसमें भी कोर्सेज होते हैं अलग अलग, लाइक आप जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में हो तो 35,000, और अगर आप यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स में हो, ठीक है, जो भी लाइक आपके कंप्यूटर साइंस और इन सबसे रिलेटेड होते हैं, उन सभी में आपको यहाँ पर मिलने वाला है आई थिंक 75,000। अभी मैं और भी बताने वाला हूँ डिटेल में। अंडर ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जनरल अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट है उनको मिलेगा 30,000, और जितने भी हैं यहाँ पर प्रोफेशनल वाले उनको मिलेगा 50,000। ये इन्होंने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो। फॉर जनरल स्टूडेंट 30,000 और प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट 50,000। ठीक है, ये आपको मिलने वाला है बेनिफिट। और लाइक एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, द स्टूडेंट मस्ट बी परस्यूइंग ग्रेजुएशन कोर्स। जनरल कोर्सेज में क्या क्या आ रहे होंगे ये भी देख लीजिए। जिनको 30,000 मिलेगा वो बच्चे हैं BCom, BSc, BA, BCA, ETC। और जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं BTech, MBBS, ठीक है, उसके अलावा LLB, BR, नर्सिंग, ठीक है, ये सारे आपके प्रोफेशनल है। और आपको क्लास 12th में या प्रीवियस ईयर जो भी आपका रहा है, ए मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक चीज आपको क्लियर बोल दिया है कि यहाँ पर वो वाली चीज नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी ईयर में हो, जस्ट आपका प्रीवियस जो रिकॉर्ड है उसमें 55% आपका मेंटेन होना चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो। फैमिली इनकम आपका 2.5 लाख या उससे कम होना चाहिए।
बाकी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पर देने होंगे, जो कि मैंने प्रीवियस में बताए थे। सिमिलर वही डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ ज्यादा हटके नहीं है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी का मैं सेपरेट लिंक डाल दूंगा, डोंट वरी, आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड स्कॉलरशिप, वो है रिलायंस की तरफ से, जो कि मेरे को सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप लगती है अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाती है तो। ठीक है, अब ये स्कॉलरशिप इतना, मैं इसको ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दे रहा हूँ, क्यों इसको इतना अच्छा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आपको अमाउंट मिलने वाला है वो सबसे ज्यादा आपको अमाउंट यहाँ पर मिल रहा होगा। लाइक यहाँ पर लगभग आप अगर अंडर ग्रेजुएशन में हो तो आपको मिलेगा 2 लाख पर एनम, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो मिलेगा आपको 6 लाख पर एनम। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि ये अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट कराते हैं, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, लेकिन देखो एक टेस्ट देने से अगर आप लोगों को टेस्ट निकाल दे रहे हो, और मजे की बात ये है जो भी यहाँ पर ये टेस्ट हो रहा होगा, ठीक है, जो भी टेस्ट यहाँ पर ये हो रहा होगा ये आपको घर से ही देना है, इसके लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। अब टेस्ट देने के लिए लाइक बहुत सारी चीजें हैं जो आप मतलब उस टाइम पे लगा सकते हो, अपना दिमाग यूज कर सकते हो, और काफी अच्छा खासा बेनिफिट आप यहाँ से ले लोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लाइक इसका जो डेडलाइन है वो है 4 अक्टूबर, लगभग अभी 1 महीना है आपके पास पूरा। आराम से अप्लाई करना, 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं, अप टू 6 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन की मैं बात करूं, अप टू 2 लाख पर एनम आपको यहाँ पर इसको बेनिफिट मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन ये है कि ये भी शायद फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ही है। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में हो तो अंडर ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो भी आप फर्स्ट ईयर में होने चाहिए। अभी हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी में। हाँ, फर्स्ट कंडीशन आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, क्लास 12th में आपका 60% होना मैंडेटरी है। उसके अलावा करंटली एनरोल इन द फर्स्ट ईयर, मैंने बोला ना कि आप फर्स्ट ईयर में होने चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उसके अलावा जो आपका फैमिली इनकम है, देखो अप टू 15 लाख तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो प्रायोरिटी दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो होगा 2.5 लाख या उससे कम वाले बच्चों को। ठीक है, और इसके लिए एक मैंडेटरी क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट इज मैंडेटरी। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट भी इनका उतना ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, बेसिक वही आपका रीजनिंग, वर्बल, और आपको लगे यही जो आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, डिस्टेंस और ये सब से रिलेटेड। ठीक है, बेसिक चीजें, न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इजीली आप बना सकते हो। इसमें थोड़ा सा टाइम का वो रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलने वाला है। टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट के लिए 3 सेक्शन होंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आपका यहाँ पर एग्जाम हो रहा होगा, और अगर वो आप क्लियर कर देते हो, और बाकी अगर आपका फैमिली इनकम भी कम है, क्योंकि सारी चीजों को यहाँ पर कंबाइन करके देखा जाता है, तभी आपको शॉर्टलिस्ट यहाँ पर किया जाएगा। बाकी बेनिफिट आपको पता है पूरा, लगभग आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, और ये आपका ऐसे चलता रहेगा। आपने एग्जाम निकाल दिया, नेक्स्ट ईयर इस तरीके से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहेगा, अगर आप इनके एलिजिबिलिटी कंडीशन को ऐसे ही कंटिन्यू रखते हो तो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, अगेन बेसिक डॉक्यूमेंट्स वही है, पासपोर्ट साइज फोटो, उसके अलावा एड्रेस प्रूफ देना है, मार्कशीट देना है 10th 12th का, उसके अलावा कॉलेज से जो भी आपको एडमिशन वगैरह हुआ वो लेटर वगैरह आपको देना होगा। ऑफिशियल डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग वगैरह हो तो उसके भी सर्टिफिकेट देना। फैमिली इनकम के लिए प्रूफ आपको देना होगा। ठीक है, उसके अलावा फैमिली इनकम के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। देखो अगर कुछ भी नहीं है ना, एक एफिडेविट बनवा के भी दे दोगे वो भी चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अप्लाई करने के लिए लिंक अगेन इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इस स्कॉलरशिप को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। ठीक है, एक एग्जाम देना है, और बाकी तो नॉर्मल जैसा कि होता है सब कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इससे ज्यादा स्कॉलरशिप कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देगा। ठीक है, आप किसी भी स्कॉलरशिप की बात कर लो, इतना स्कॉलरशिप आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल का हो, या किसी भी कंपनी के थ्रू मिल रहा हो। क्योंकि यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाया किस लिए गया है, क्योंकि यहाँ पर एक एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, तो उससे ऑथेंटिसिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये बहुत ज्यादा बच्चों को भी नहीं दे रहे होते हैं, 5-6 हजार बच्चों को ये इंटरटेन करा रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आप भी उनमें आ सकते हो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, और अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो। बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे निकालना है उसके लिए बहुत सारे ट्रिक हैं और बहुत सारे हैक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कभी, क्योंकि यहाँ आकर के बताना सही नहीं है। यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, टेलीग्राम चैनल पर अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पर आप मेरे को जरूर से आकर के बता देना, डेफिनेटली मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप बोल देना, मैं टेलीग्राम पर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, आने वाले टाइम पे बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसी तरीके से कंटेंट आपको डिलीवर होता रहेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, टाइम टाइम पे आपको बताया जाएगा, सब कुछ विद इन टाइम चलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस सेशन को लाइक कर देना। थैंक यू।